नैनीताल के जंगल में बुलबुल नाम की चिड़िया रहती थी। बुलबुल अपनी माँ के साथ रहती थी। बुलबुल की माँ उससे बहुत प्यार करती थी। इस जंगल में टीटू नाम का चिड़ा भी रहता था। बुलबुल और टीटू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हेलो टिट्टू, क्या तुम अभी आम के बगीचे में मिलने आ सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी आता हूँ। वैसे भी हम दोनों को मिले हुए काफी वक्त हो गया है। बस तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। जैसे ही बुलबुल आम के बगीचे की तरफ जाने लगती है, तभी बुलबुल की माँ बुलबुल से पूछती है, बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर में शाम भी होने वाली है। माँ, मैं टिट्टू से आम के बगीचे में मिलने जा रही हूँ। थोड़ी देर में घर वापस लौट आऊंगी। माँ, आप चिंता मत करो। बेटी, तुम टिट्टू के पास मत जाओ। वह बहुत मनहूस है। जब वह छोटा था तब उसके माता पिता छोड़कर चले गए। मैं नहीं चाहती तुम टिट्टू के साथ रहो और तुम्हें भी कुछ हो जाए। माँ, आप टिट्टू के बारे में नहीं जानती है। वो बहुत अच्छा चिड्डा है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। माँ, आप टिट्टू के बारे में कुछ भी गलत शब्द मत बोलिए। मैं भी टिट्टू से बहुत प्यार करती हूँ। मैं टिट्टू को नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसा बोलकर बुलबुल वहां से चली जाती है। रास्ते में सोचती जा रही थी, माँ यह कैसी बातें कर रही है। पता नहीं माँ किस जमाने में जी रही है। तब तक बुलबुल टीटू के पास पहुंच जाती है। बुलबुल को देख टीटू बोलता है, बुलबुल, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे टिट्टू, माँ के साथ थोड़ी बहस हो गई थी। बहस? माँ के साथ कैसी बहस? टिट्टू, माँ को लगता है तुम्हारे मम्मी और पापा की जान तुम्हारे वजह से गई है और तुम मनहूस हो, और माँ मुझे तुमसे दूर रहने के लिए बोल रही है। टीटू को बुलबुल की बातें बहुत बुरी लगती है। टीटू वहां से निराश होकर घर चला जाता है। बेचारी बुलबुल भी निराश होकर अपने घर चली जाती है। बुलबुल को देखकर उसकी माँ बोलती है, देखो बेटी, मैं तुम्हारी भला चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम टिट्टू के साथ अपना जीवन बिताओ। टिट्टू अच्छा चिड़ा नहीं है बेटी। बुलबुल को फिर माँ की बातें बहुत बुरी लगती हैं और बुलबुल निराश होकर मिट्ठू तोता के पास चली जाती है। अरे बुलबुल, इतनी रात को तुम यहाँ मेरे घर क्यों आई हो? सब ठीक है ना? मिट्टू भाई, क्या बताऊं, माँ टिट्टू को मनहूस बोलती है और हर वक्त भाला बुरा कहती है। मुझसे टिट्टू की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देखो बुलबुल, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत ध्यान रखती है। वह तुमसे बहुत प्यार भी करती है और माँ की बातों में कोई मिलावट नहीं होती है। माँ अपने बच्चों का हमेशा भला चाहती है। माँ की बातों का बुरा मत मानना। माँ के जैसा प्यार तुम्हें कोई और नहीं करेगा। बुलबुल, तुम अब अपने घर जाओ। रात बहुत हो चुकी है। तुम्हारी माँ तुम्हारी इंतजार कर रही होगी। और हाँ, रास्ते में तुम्हें कोई मिले तो उससे बात मत करना। ठीक है मिट्टू भाई, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर बुलबुल अपने घर की तरफ चल पड़ती है। तभी उसे रास्ते में एक पेड़ पर कालू कौवी दिखाई देती है। मैं सबके भविष्य बताती हूँ, मेरे पास आओ, मैं सब जानती हूँ। मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है, तुम्हारा भविष्य बहुत बुरा है। कालू कौवी की बातें सुनकर बुलबुल उसके पास चली जाती है और बोलती है, आपने मेरे भविष्य के बारे में क्या देखा है? मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है। तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली हो। तुम एक चिड्डा के वजह से बर्बाद हो जाओगी। तुम उसे छोड़ दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। यह सुनकर बुलबुल को कालू कौवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बुलबुल कालू कौवी की गला दबा देती है। कालू कौवी तुरंत वहीं पर मर जाती है। यह देखकर
बुलबुल डर जाती है और बोलती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने गुस्से में आकर इसको मार दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी टीटू वहां पर कहीं से घूमते हुए आ जाता है और बुलबुल को देखकर उसके पास जाता है और बोलता है, अरे बुलबुल, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और यह कौन है? टिट्टू टिट्टू, मैंने गुस्से में आकर इसका गला दबा दिया और यह तुरंत यहीं पर मर गई। बुलबुल, तुम डरो नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। तुम किसी को कुछ मत बताना। बुलबुल तुरंत वहां से अपने घर चली जाती है। बुलबुल का उतरा चेहरा देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे बेटी, क्या हुआ है? तुम इतनी जल्दी में कहाँ से आ रही हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है। क्या टिट्टू से कोई बात हुई है? मुझे भी बताओ। नहीं माँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं मिट्ठू भाई के घर गई थी और अपने घर आते वक्त रास्ते में बहुत अंधेरा था, इसलिए थोड़ा मैं डर गई और जल्दी जल्दी में घर चली आई। चलो बेटी, अब सोने चलो। मैं तुम्हें अच्छी सी गीत सुनाती हूँ। तुम्हें बहुत अच्छी नींद लगेगी। बुलबुल की माँ गीत गाने लगती है। बुलबुल तुरंत सो जाती है। अगले दिन बुलबुल को टीटू की याद आती है। बुलबुल तुरंत टीटू के घर जाती है, लेकिन टीटू अपने घर पर नहीं होता है। बुलबुल परेशान हो जाती है। फिर बुलबुल मिट्ठू भाई के पास जाती है और पूछती है, मिट्ठू भाई, क्या टिट्टू यहाँ पर आया था? नहीं बुलबुल, यहाँ टीटू नहीं आया था। क्या हुआ है? टीटू नहीं मिल रहा है क्या? नहीं नहीं मिट्ठू भाई, ऐसा नहीं है। उसको मैं कब से ढूंढ रही हूँ, घर पर भी नहीं था। पता नहीं इतना सुबह सुबह कहाँ चला गया है। ठीक है मिट्ठू भाई, अब मैं चलती हूँ। बुलबुल अपने घर जा ही रही थी, तभी रास्ते में टीटू एक बंद पिंजरे में दिखाई देता है। यह देखकर बुलबुल टीटू के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ टिट्टू, तुम यहाँ इस पिंजरे में, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वहां पर कालू कौवा आता है और बोलता है, क्या कर रहे हो? मतलब? इसने मेरी पत्नी का खून किया है, जिससे मैं बहुत प्यार करता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे मेरी पत्नी का लाश ले जाते हुए। कालू भाई, टिट्टू को आप छोड़ दीजिए। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। हम दोनों की अगले महीने में शादी होने वाली है। नहीं, इसने मेरी पत्नी का खून किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे मरना होगा। बुलबुल, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। हम इस जन्म में एक नहीं हुए तो क्या हुआ, हम अगले जन्म में साथ साथ रहेंगे। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। अब तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं टिट्टू, मैं तुम्हें इस हालात में छोड़कर नहीं जाऊंगी। कालू जी, प्लीज आप टिट्टू को छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने अपने प्यार की भीख मांगती हूँ। नहीं बुलबुल, मैं भी अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था। वह मेरे लिए मेरी दुनिया थी, लेकिन तुम्हारे इस टिट्टू ने उसे बहुत बेरहमी से मार डाला, और मैं भी उसे वैसे ही मारूंगा जैसे इसने मेरी पत्नी को मारा है। तभी मेरी पत्नी को आत्मा की शांति मिलेगी। नहीं नहीं कालू जी, भले आप मुझे मार डालिए, लेकिन आप मेरे टिट्टू को छोड़ दीजिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। बुलबुल चिड़िया कालू कौवा से टीटू के जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन कालू कौवा कोई दया नहीं दिखाता है और कालू कौवा बुलबुल चिड़िया के सामने टीटू को फांसी पर लटका देता है। यह देखकर बुलबुल भी अपनी प्राण को भी त्याग देती है। उसके बाद से बुलबुल और टीटू की प्रेम कहानी नैनीताल के जंगलों में अमर हो जाती है।